नमस्कार दर्शकों, खेल जगत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, अगर कुश्ती का नाम लिया जाए तो गोरखपुर का नाम ज़रूर आता है, क्योंकि गोरखपुर से कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने भारत का नाम रोशन किया है। लेकिन इधर कई वर्षों से पूर्वांचल और यूपी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर से खिलाड़ी नहीं निकल पा रहे हैं। आखिर क्या कारण है? इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यश भारती और लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी और भारतीय कुश्ती टीम के कोच चंद्र विजय सिंह जी। चंद्र विजय सिंह जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। चंद्र विजय सिंह, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका कुश्ती की तरफ रुझान कैसे हुआ? सबसे पहले तो दूरदर्शन के दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं बताना चाहूँगा कि मैं गोरखपुर का मूल निवासी हूँ। बढ़लगंज के पास डेरवा मेरा गांव है, क्योंकि गांव के आसपास हमारा काफ़ी पहले से कुश्ती का बेल्ट रहा है। वहाँ कुश्ती काफ़ी पॉपुलर है, लोग कुश्ती करते थे पहले से। मेरे गांव में रेगुलर कुश्ती का अखाड़ा चलता था, अभी भी चल रहा है। और परिवार में मेरे बाबा लगते थे, स्वर्गीय जयनारायण सिंह उस समय के बड़े पहलवान थे। हमारे पिताजी कैप्टन हरिंदर सिंह आर्मी में कुश्ती के कोच थे, काफ़ी लंबे समय तक चीफ कोच रहे सर्विसेज के, इंडिया टीम के भी कोच थे। चाचा गिरजा शंकर सिंह, वो भी कुश्ती के खिलाड़ी थे, बीजी सेंटर रुड़की में कुश्ती के कोच रहे। तो चूँकि परिवार में जो माहौल था वो कुश्ती का ही था, तो देख करके मेरा झुकाव, मेरा रुझान कुश्ती की तरफ बचपन में ही हो गया। उस समय मैं गांव में प्राइमरी में कक्षा 5वीं में पढ़ रहा था। उसी समय गोरखपुर में वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज एक संस्था खुली, जिसका फार्म निकला था। उसमें कुश्ती, वॉलीबॉल, जिम्नास्टिक 3 खेलों में दाखिला के लिए पिताजी ने मेरे लिए भी फार्म लाया। मैंने मंडल स्तर पे कुश्ती में ट्रायल दिया। पिताजी भी चाहते थे कि आप कुश्ती की तरफ जाएं? जी, बिल्कुल। चूँकि वो नहीं चाहते तो फिर मुझे इतना पता भी नहीं था उस समय, बचपन में इतनी नॉलेज नहीं होती है कि हमको करना क्या है, तो अभिभावक ही वहाँ पे गाइड करते हैं। तो मैंने यहाँ ट्रायल दिया अपना मंडलीय स्तर पे, फिर प्रदेशी ट्रायल लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज में हुआ। मेरा दाखिला 89 में स्पोर्ट्स कॉलेज में हो गया गोरखपुर में। तो 89 से लेके 94 तक मैंने कक्षा 6 से और 10वीं तक की अपनी पढ़ाई और कुश्ती की जो बेसिक ट्रेनिंग है वो मैंने उस समय अर्जुन प्रसाद यादव जी जो कोच थे कुश्ती के, उनकी देख रेख में की। 10वीं पास करने के बाद 94 में मेरठ में स्पोर्ट हॉस्टल है कुश्ती का, उसके लिए ट्रायल हुआ बरेली में। मैंने उसका ट्रायल दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। और 94 से लेकर के 99 तक फिर मैं मेरठ स्पोर्ट हॉस्टल में पढ़ाई भी वहीं की और अपनी जो कुश्ती की जो बारीकियां थी वो सब मैंने मेरठ हॉस्टल में सीखी। और मेरा जो भी नेशनल इंटरनेशनल जो भी उपलब्धियां हैं, जो भी अचीवमेंट आया, वो मेरठ स्पोर्ट हॉस्टल में जाने के बाद ही मेरी शुरुआत हुई। उस समय वर्तमान में कोच थे राजेश जी थे, कुछ समय तक रहे। फिर चंद्रमौली पांडे जी उस समय मेरठ हॉस्टल में कोच आए, जिनकी देख रेख में मैंने नेशनल इंटरनेशनल जो भी हमारा अचीवमेंट रहा वहाँ से किया। 99 में फिर मैंने रेलवे ज्वाइन कर लिया। उसके बाद से मैं फिर रेलवे की तरफ से खेलने लगा और लगभग 2007 तक मैं फिर रेलवे की तरफ से खेलता रहा। यानी आपने कॉमनवेल्थ गेम में और रियो ओलंपिक तक का भी सफ़र किया। तो इतने जो सफ़र आपने किया उसमें कितनी कठिनाइयाँ आपको आई या कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? ऐसे खेल ऐसी चीज़ है, मैं केवल कुश्ती की नहीं बात करूँगा, सभी खेलों में चूँकि जो समस्या मेरे सामने कुश्ती में आती हैं वही सारी समस्याएं अन्य खेलों में भी। जी हाँ, एथलेटिक्स है, कबड्डी है, हॉकी है, फुटबॉल है। क्योंकि मैं, आप लोग जानते भी हैं, आपके माध्यम से दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, क्योंकि खेल में जो भी बच्चे आते हैं या तो मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं या उससे भी नीचे गरीब परिवार से आते हैं, या वो आते हैं जिनके परिवार में खेल का माहौल है, खेल का बैकग्राउंड है, उनके परिवार में कोई न कोई खिलाड़ी रहा हो, ऐसे बच्चे आते हैं। मैं कुश्ती में काफ़ी ऐसे बच्चों को जानता हूँ, काफ़ी जो हमारे साथी भी थे। शुरू में कुश्ती में लोग आते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसी दिक्कतें आती हैं बीच में, जैसे शुरुआती ट्रेनिंग जो हमारी होती है, जब एज हमारी 12 साल 13 साल की है, उस एज में बहुत ज़्यादा डाइट की ज़रूरत नहीं होती है, कम डाइट में मेरा काम चल जाता है या जो भी खिलाड़ी आते हैं। लेकिन एक एज के बाद जब हम जूनियर एज ग्रुप में पहुँचते हैं, 18 साल 20 साल के जब हो जाते हैं, उस टाइम काफ़ी कुश्ती में ख़ास तौर से अच्छी खासी डाइट की ज़रूरत होती है। जो अगर बच्चे को परिवार से अगर अच्छा नहीं है, मजबूत नहीं है और कोई सपोर्ट अगर नहीं मिल रहा है, कोई मेजर इंजरी हो गई उसको और अगर उसका सही ट्रीटमेंट नहीं हुआ, प्रॉपर इलाज नहीं हुआ,
तो ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं कि जो टैलेंटेड रहते हुए, अच्छे रहते हुए, और इन दिक्कतों की वजह से बीच में ही उनको खेल अपना छोड़ना पड़ता है। यानी अगर आपका कहना है कि अगर कुश्ती में आगे बढ़ना है तो आपको खान पान, जी, ये खान पान बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और ये गरीब लड़के अगर उनको खान पान नहीं मिल पाता है जी, तो जिसकी वजह से वो पीछे चले जाते हैं। जी। लेकिन खान पान का आपने जैसे बताया, तो खान पान में आखिर क्या चीज़ होनी चाहिए कि खिलाड़ी वो खाएं और अपनी तंदुरुस्ती बढ़ा सकें और आगे बढ़ सकें? खान पान का जैसे मेन वो है कि डाइट का पूरा एक चार्ट होता है। जी हाँ। मतलब शुरुआती टाइम में तो दूध है, सब हर घर में होता है, घी है, जी हाँ, अंडा है, जो शाकाहारी है, केला है, दूध, फल है, जो भी उस समय मौजूद है। मतलब शुरुआती उसमें काम चल जाता है। लेकिन मेरा कहना एक स्टेज में, जूनियर में एज में आने के बाद केवल इस नॉर्मल उसमें, क्योंकि बादाम चाहिए, प्रॉपर रूटीन में चाहिए। मतलब गैप ने कई बार होता क्या है कि 10 दिन हमने अच्छी डाइट खा ली, फिर कोई दिक्कत आ गई। जैसे कुश्ती का जो हमारा कल्चर है, काफ़ी बच्चे अखाड़ों में रहते हैं, अखाड़ों में रह के या किसी एकेडमी में रह के, हॉस्टलों में रह के अभ्यास करते हैं। तो जो गवर्नमेंट के हॉस्टल हैं, जो साई के हॉस्टल हैं, वहाँ पे रहने की, खाने की सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन जो प्राइवेट अखाड़े हैं, वहाँ पे बच्चे जो रहते हैं खुद ही अपना राशन लाते हैं, अपने बनाते हैं, अपने खाते हैं। तो कई बार ये दिक्कतें आती हैं कि 10 दिन 15 दिन खूब अच्छी डाइट खाई, बीच में घर से पैसा नहीं पहुंचा टाइम से, मनी ऑर्डर नहीं आया, तो कई बार थोड़ा सा 2 दिन 4 दिन बीच में फिर वो रुकावट आती है। तो मेरा जैसे कुश्ती में मेरा जो अनुभव रहा है, डाइट रेगुलर रूटीन में जो भी हमारा डाइट है वो रेगुलर होनी चाहिए, और उसका जो भी एक डाइट प्लान बना हुआ है उसके हिसाब से होनी चाहिए। यानी उसको रेगुलर फॉलो करना पड़ा है। क्योंकि ट्रेनिंग जो कोच हमारे हैं वो अपने पूरे प्लान के हिसाब से, जो उनका प्लान है, अपने रेगुलर जो चार्ट, उसके हिसाब से ट्रेनिंग कराएंगे, जो ट्रेनिंग प्लान है। और अगर अच्छी ट्रेनिंग करने के बाद अगर अच्छी डाइट हम नहीं लेते हैं तो फिर उसका नुकसान भी होता है। क्योंकि ट्रेनिंग हमने अच्छी कर रहे हैं तो डाइट भी अच्छी चाहिए। डाइट अगर अच्छी नहीं मिल रही है तो उसका असर हमारे परफॉर्मेंस पे होता है, इंजरी होती है, चोट लग गई, मेजर इंजरी हो गई तो महीना 2 महीने की ट्रेनिंग हमारी प्रभावित होती है। तो जितनी जरूरी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के साथ साथ उतनी ही जरूरत डाइट की भी होती है। चंद्रविजय सिंह, अब तो कुश्ती एडवांस हो चुकी है। पहले कुश्ती क्या होती थी, मिट्टी में खेली जाती थी। हर गांव में देखा जाए तो दंगल हुआ करते थे और मिट्टी में लोग खेलते थे, लेकिन शहर में मिट्टी मिल नहीं पाई। तो अब की कुश्ती और पिछली जो कुश्ती में, उसमें आप कितना फ़र्क महसूस करते हैं? मैंने जो महसूस किया, पहले जो कुश्तियाँ होती थी, चूँकि मिट्टी में, गांव की जो परंपरागत कुश्ती है वो मिट्टी में ही खेली जाती थी। अभी भी मिट्टी में कुश्ती होती है गांव में, जो भी दंगल होते हैं। जी हाँ। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जो कुश्ती है वो मैट पे होने लगी। जो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एशियन चैंपियनशिप हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, ओलंपिक गेम्स हो, वो सारे मैट पे होने लगे। यहाँ भी हमारे जो है जिला लेवल से मैट पे कुश्ती आ गई। जिला है, स्टेट है, नेशनल चैंपियनशिप है। पहले क्या था कि पहले ओवरऑल पूरे देश में मैट काफ़ी कम थे। जो बड़े बड़े सेंटर होते थे वहीं पे मैट की सुविधा थी। हर जगह मिट्टी के अखाड़े थे, वो चाहे गांव में हो या शहर में भी मिट्टी के अखाड़े होते थे। उसको स्पेशल बनाया जाता था। जी, जैसे गोरखपुर में चूंकि काफी पुराना अखाड़ा, यहाँ पे कालीबाड़ी अखाड़ा है, पक्की बाग है, कृष्णा नगर व्यायामशाला है, रेलवे अखाड़ा है। जी। लेकिन होता क्या था कि सभी जगह मिट्टी की ही सुविधा थी, सारे लोग मिट्टी में करते थे। तो उस समय परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता था कि नेशनल में हम आते थे तो सारे लोग वहाँ मैट पे आते थे। अभी क्या हो गया, आज की जो कुश्ती है वो मैट पे हो गई है। जो बच्चे जहाँ मैट की सुविधा है वो अपनी शुरुआत ही मैट से करते हैं। 10 साल का बच्चा है, कुश्ती की जो एज है 10 से 12 साल में शुरुआत की जाती है। तो जो बच्चा 10 साल की एज में, 11 साल की एज में अगर मैट पे अपनी शुरुआत कर रहा है तो उसकी जो बेसिक ट्रेनिंग है वो मिट्टी वाले अखाड़े के बच्चे से बहुत अच्छी उसकी होगी, उससे वो बेहतर होगी। जी। अब उसमें गांव में जो बच्चे हैं, जो गांव में मिट्टी के अखाड़े में ट्रेनिंग कर रहे हैं, बेसिक ट्रेनिंग 3 साल 4 साल उन्होंने गांव के मिट्टी के अखाड़े में किया जी। और सपोज जो 17 साल 18 साल के बाद वो मैट पे आता है, तो जो बच्चा 11 साल से मैट पे कर रहा है उससे और उसके परफॉर्मेंस में काफ़ी डिफरेंस रहेगा। क्योंकि जो मैट पे शुरू से कर रहा है उसका परफॉर्मेंस उससे अच्छा रहेगा। मिट्टी में जो बच्चा कर रहा है, जो मिट्टी के जो बच्चे हैं जो खेल के आते हैं और यहाँ पे जो मैट पे उनको मिलता है, तो यानी उसका मतलब उनके परफॉर्मेंस में मतलब जमीन आसमान का अंतर होता है कि थोड़ा बहुत अंतर होता है? मतलब जमीन आसमान तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये आप हम बिल्कुल कह सकते हैं कि मतलब 70 और 100 का अंतर होता है जी। अगर जो मैट पे बच्चा अगर कर रहा है, अगर वो 100%
परफॉर्मेंस दे रहा है, जो मिट्टी में करके आया है, अगर वो मैट की उसकी ट्रेनिंग नहीं है, वो उससे तगड़ा होते हुए भी और उससे कई बार लूज कर जाता है। कई ऐसी टेक्निक हैं जो मैट पे ही कराई जाती हैं, मिट्टी में वो टेक्निक नहीं की जाती हैं जी। तो मेरा विशेष रूप से यह कहना होगा, समय की जो मांग है अभी जी। कि अगर कुश्ती में कैरियर बनाना है हमको, तो जितना जल्दी से जल्दी वो मैट पे तरफ हमको ध्यान देना पड़ेगा कि जो बच्चे हैं वो तुरंत जितना जल्दी वो मैट से शुरुआत करें, अपनी ट्रेनिंग मैट पे शुरू करें। जैसे नहीं, क्योंकि अक्सर टैलेंट जो है मैंने देखा है कि वो गांव से ही निकलते हैं, वो अखाड़े से ही निकलकर वो आते हैं वो शहर की तरफ है। लेकिन शहर के लड़के क्या है ना कि वो उनको ना मिट्टी है ना मैट है, कहीं उनको जगह भी नहीं मिल पाती है और स्कूल लेवल पे कुश्ती करीब करीब ख़त्म सी ही हो चुकी है। वही मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुश्ती अगर आप 50 साल पीछे जाएंगे, 20 साल पीछे जाएंगे, या आज की डेट में भी अगर देखेंगे, तो आज की डेट में कुश्ती में जितने खिलाड़ी आपको मिलेंगे, चाहे सुशील कुमार हों, योगेश्वर दत्त हों,